dear students. Today we will learn about articles a, an, and the. So first of all, we will know the use of a, right? So these articles are used before noun, यानी कि किसी भी चीज के नाम के आगे हमको क्या डालना होगा? ए, एन और द, इन तीनों में से कोई भी एक आर्टिकल, राइट? नाउ द यूज ऑफ ए इज used before singular noun, यानी कि कोई भी एक ऐसा नाम और कोई भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि एक वचन हो, तब हम क्या यूज करेंगे? ए, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से अबाउट पेन, देन वी विल राइट अ pen. So what we use here? A pen only. There is only one single pen. So we wrote a pen. So we use a before the noun. Pen क्या है? एक वस्तु का नाम है, right? So pen is the noun, and we use a before noun, right? Now we will see about use of an. अब हम क्या सीखेंगे? यूज ऑफ एन, एन यानी कि आर्टिकल एन के बारे में. एन इज यूज्ड बिफोर the noun that starts with a, e, I, o and U. यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? N is used before the noun that starts with A, E, I, O, U. यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जो कहाँ किस लेटर से स्टार्ट हो रहा होता हो? A, E, I, O and U. इन पांच में से कोई भी एक लेटर से स्टार्ट हो रहा हो किसी भी चीज का नाम, तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल एन, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ आई से एरोप्लेन. नाउ एरोप्लेन क्या है? एक चीज का नाम, राइट? एरोप्लेन. नाउ द स्पेलिंग ऑफ एरोप्लेन इज A E R O P L A N E, राइट? तो फर्स्ट लेटर उसमें क्या है? A, राइट? क्या है फर्स्ट लेटर एरोप्लेन वर्ड में? A. नाउ व्हाट आई से हियर, जब भी A E I O और U यूज किया गया हो नाम का पहला अक्षर, यानी कि A क्या है? A is the first letter, and when there is A in the noun as a first letter, we have to use N, यानी कि first letter A है तो हम क्या यूज करेंगे उसमें? N, right? So N, aeroplane, right? So whenever the word starts with A, E, I, O or U letter, we have to put N before noun. जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट लेटर ए यानी कि इनमें से एक है, राइट? सो वी यूज एन एरोप्लेन, राइट? नाउ वी विल learn more about use of a and n.
तो बेसिक आपको पता चल गया। वो क्या है, जब भी एक वचन यानी कि कोई भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो तब हम यूज करेंगे ए, राइट। और जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते जिसका फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ और यू होता है तब हम क्या यूज करेंगे उसके आगे एन, राइट। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट ए, यूज ऑफ ए, राइट। When we are talking about जनरल नाउन, राइट। यानी कि क्या कहा गया यहाँ पर, एक कब यूज करेंगे हम, when we are talking about जनरल नाउन, यानी कि कोई भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल if I say parrot, we can use another word, right? Bird can fly। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ी है, राइट। हम आंसर बाद में लिखेंगे ब्लैंक बर्ड कैन फ्लाई, राइट। तो बर्ड यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, बर्ड कैन फ्लाई यानी कि कोई भी पक्षी उड़ सकता है, यानी कि कोई भी पंछी यहाँ पे हो सकता है। और किसी भी पंछी के बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि सभी पंछी के बारे में। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, when we are talking about जनरल नाउन, तो बर्ड क्या हो गया, जनरल नाउन, राइट। मैंने ये नहीं कहा कि पैरोट, स्पैरो और कोई भी एक बर्ड, सभी बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया अभी, जनरल नाउन। बर्ड इज अ जनरल नाउन, सो वी हैव टू यूज ए बिफोर जनरल नाउन। अ बर्ड कैन फ्लाई यानी कि सभी पंछी उड़ सकते हैं, राइट। नाउ वी विल learn more about ant. Ant is not used when is used when consonant sound are silent, यानी कि n is used when consonant sound are silent। अभी हम देखेंगे कि कौन से साउंड वोवेल्स है और कौन से कंसोनेंट्स, राइट। सो आई विल राइट हियर वोवेल साउंड्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड consonants are B, C, B, F, etc. Right? So vowel sound कौन कौन से हैं आपको याद कर लेना है। vowel sound कौन से हैं, सिर्फ 5 है, राइट। A, E, I, O and U। और जो कोई भी साउंड, जो कोई भी लेटर ए, ई, आई, ओ, यू के बिना का, बाहर का है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसोनेंट साउंड्स। यानी कि जो भी ए, ई, आई, ओ, यू के सिवाय एबीसीडी में जो भी आता हो उसको हम बोलेंगे कंसोनेंट साउंड। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्या बोला है यहाँ पे, एन इज यूज्ड व्हेन कंसोनेंट साउंड्स आर साइलेंट। अब हमने क्या सीखा था, जब भी
ए ई आई ओ और यू यूज किया गया हो, तब हम क्या करेंगे, वोवेल साउंड, यानी कि तब हम यूज करेंगे एन, राइट। एन कब यूज करेंगे, जब भी फर्स्ट लेटर नाउन का ए ई आई ओ और यू हो, तब हम यूज करेंगे एन। ऐसा बोला था मैंने। नाउ वी विल सी वन एन अभी ऑनेस्ट एक नाउन है, राइट, लेकिन ऑनेस्ट में क्या यूज किया गया है, कंसोनेंट साउंड्स, राइट। एन हम कब यूज करेंगे, जब भी वोवेल साउंड हो, यानी कि ए ई आई ओ और यू हो। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, ऑनेस्ट स्पेलिंग का एच, तो एच यहाँ वैसे वोवेल साउंड वैसे नहीं आता, एच क्या है, कंसोनेंट साउंड। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, हमको ए रखना होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि हम इस स्पेलिंग को बोलते कैसे हैं, इस वर्ड को एच ओ एन ई एस टी, इसको हम कैसे बोलेंगे, ऑनेस्ट, राइट, ऑनेस्ट। यानी कि हमने क्या लिया, हमें किस तरह से बोलते हैं, बोलने में हम बोलेंगे ऑनेस्ट, यानी कि ओ ए ई आई ओ, यानी कि ओ में से आया, यानी कि एच क्या है, साइलेंट, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन कंसोनेंट साउंड्स आर साइलेंट, यानी कि एच क्या है, कंसोनेंट साउंड, राइट। एच क्या यहाँ पे है, साइलेंट। जब भी कोई फर्स्ट लेटर, जैसा कि यहाँ पे है एच, जो कि कंसोनेंट साउंड्स, लेकिन वो क्या है, साइलेंट, हम ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम if the second letter is A, E, I, O or U, one of it, then we will use N, right? यानी कि first letter क्या है, H, silent, second letter क्या है, O, O अगर किसमें आता है, vowel sound है, right? A, E, I and O, so O comes in vowel sound. That's why when the first letter is silent and the second letter of the word, that is here O, is vowel sound, at that point of time we have to use an article N before the noun, right? So we use an honest man. So now we will do one small exercise and you have to answer me that what I have to write, A or article N. Right? I will write different words. आपको क्या करना है, सिर्फ whenever I write one word here, you have to match first letter if it comes into vowel sound or it comes in consonant sound. यानी कि जब भी मैं यहाँ पे एक नाम लिखूँ, यहाँ पे लिखा है bench, then what you have to do, you have to compare the first letter, यानी कि bench का स्पेलिंग क्या होता है, B E N C N H, तो फर्स्ट लेटर आया B, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर B को कंपेयर करना है, कहाँ से, वोवेल साउंड या कंसोनेंट साउंड। वोवेल साउंड में कौन कौन से आते हैं, सिर्फ 5, A E I O and U। यहाँ पे A भी नहीं है, E भी नहीं है, I O और U भी नहीं, यहाँ पे क्या है, B। तो जो भी ABCD में A E I O U के सिवाय के लेटर्स है, राइट, वो किस में आते हैं, कंसोनेंट्स में। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट साउंड, राइट। सो कंसोनेंट साउंड में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे A, right? So here what we will do, a bench, right? The second word is animal, right? Now as I said, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आपको फर्स्ट लेटर, राइट, उसको कहाँ पे कंपेयर करना है, यहाँ पे। Now first letter of
the word animal is A, right? So now we will look into vowel sound first. A, E, I, O and U. And the first letter here we get from animal is N, right? So A comes into vowel sound and that's why we will have to write N because the letter A is vowel sound, right? So what we will write here? An animal, right? Now the third word is leaf. Leaf यानी कि पत्ता, right? Leaf. Leaf का spelling क्या है word का? L-E-A-F, right? So now we will look into that. The first letter we got here from this word यानी कि इस word का first letter है वो क्या है? L, right? So in the vowel sound first we will look A, E, I, O and U यानी कि L वहाँ पे तो नहीं है vowel sound में. Now we will check consonant sound. So whatever the letters are not mentioned in vowel sound, जो भी letter vowel sounds के बाहर है A, E, I, O, U के सिवाय के letters है वो क्या बन जाते हैं consonant sound. तो L क्या हो गया? A, E, I, O, U तो नहीं है यानी कि consonant sound है तो हम उसको उसके पहले क्या यूज करेंगे? A, right? So A, leaf, right? Now the fourth is house. Now the spelling of the word house is H-O-U-S-E यानी कि house का spelling क्या हो गया? H-O-U-S and last में आता है E. Now we will have to look to the first letter that is H. अब आप सब लोग बोलेंगे कि H के वक्त पहले तो हमने यूज किया था N, लेकिन हम उसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे इस वर्ड को? हाउस, राइट? तो H आया उसमें हाउस, राइट? H आया यानी कि फर्स्ट लेटर साइलेंट नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे फर्स्ट लेटर में H. सो वोवेल में तो H नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कौन से है? सिर्फ A, E, I, O and U. And so what the first letter H is a consonant sound and consonant sound के आगे हम क्या यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल? Article A, right? Now we will take the last word that is owl. Right? So owl का हम फर्स्ट लेटर चेक करेंगे. A क्या है यहाँ पे? owl का स्पेलिंग O-W-N-L. So first letter है O, right? So we'll compare now first with vowel sound. The first letter of this word owl is O. A, E, I and O. So we get O in vowel sound, right? So what we have to use before vowel sound? N, right? So what we will write here? N owl, right? So now I repeat what we did here. Then so B is not from vowel sound, right? So it is consonant. So we use A here. Then A is vowel sound. That's why we use N here. Then we use article A. Why? क्योंकि यहाँ पे L लिखा हुआ है. First word, first letter L है, जो कि consonant sound में आता है. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? A. Then we use house यानी कि फर्स्ट लेटर है यहाँ पे हाउस का H. H यानी कि कंसोनेंट साउंड. तो कंसोनेंट साउंड के पहले हम क्या यूज करेंगे? A, right? So we use A here and the last word we did is owl. Owl में क्या है? फर्स्ट लेटर O. O यानी कि क्या आता है? वोवेल साउंड. और वोवेल साउंड के आगे हम क्या यूज करेंगे? N. So we wrote N here, right? So now we know all things about how to use A and N. So we will come to the next article and the last article that is the, right? Do you know when to use article the? No? Let's learn. Use of the.
टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, राइट। कब हम द यूज करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे उसके नाउन, उस नाउन के आगे आर्टिकल द, राइट। फॉर दैट वी विल लर्न फ्रॉम वन एग्जांपल टू नो हाउ टू यूज आर्टिकल द, राइट। The येलो कार, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? कार। किसके बारे में लिखा है? यहाँ पे कार के बारे में। लेकिन यहाँ पे किस टाइप की कार है, किस कलर की कार है? कार इज येलो, द कलर ऑफ द कार इज येलो। यानी कि हमने किस कार के बारे में बात की है? जो कि सिर्फ येलो कलर की है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगी? कार, सब कार नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर कार जो कि एक पीले कलर की है। द कार इज येलो, दैट्स व्हाई वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नाउन येलो। व्हाई? क्योंकि हम एक ऐसी कार के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ येलो कार है, राइट। सो नाउ वी नो व्हाट इज पर्टिकुलर थिंग एंड ऐसी चीज जो कि सिर्फ वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, उसके आगे हम क्या लिखेंगे? द। यूज व्हेन थिंग इज ओनली वन in the world। कोई भी ऐसी चीज जो पूरे विश्व में एक ही हो, राइट, उसके जैसी कोई भी वर्ड नहीं है, उसके आगे हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल द। अगर एग्जांपल से हम समझे उसको, तो अब मैं आपको बात करूं सूर्य की, यानी कि सन की। बिकॉज द सन इज ओनली वन इन द होल वर्ल्ड, राइट। सो वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर सन। सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही, राइट। सो वी यूज सन, वी यूज द बिफोर सन। इसी तरह से आकाश यानी कि स्काई, स्काई तो एक ही, राइट। सो बिफोर स्काई वी हैव टू यूज द, राइट। इसी तरह से जो भी चीज पूरे विश्व में एक ही हो, उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द, राइट। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आर्टिकल द। नाउ वी लर्न अबाउट हाउ टू यूज ए, एन एंड आर्टिकल द। सो वी विल डू वन एक्सरसाइज, वन स्मॉल एक्सरसाइज, so you will know how to use it and to learn it by yourself, right? So what I will do here, I will write fill in the blanks and we will learn then what to use, a, an or the. Would you bring me blank glass of water? The second sentence is यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे सेंटेंस पूरा। Could you bring me blank glass of water? यानी कि यहाँ पे किसी ने क्या पूछा है
कि आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। The second sentence is blank glass should be clean. Now, second sentence में क्या लिखा है? लेकिन कैसा ग्लास होना चाहिए? जो एकदम स्वच्छ हो, यानी कि एकदम क्लीन हो, right? So what we have to do here? We will have to use a, an or the in the blanks. So first sentence we will do. Could you bring me? Right? मैंने यहाँ पे क्या किया था? जब भी vowel sound तब हम क्या यूज करेंगे? N और consonant sound हो तब हम यूज करेंगे A, right? So after the blank the word is glass. So now we will have to look after the first letter of the word. यानी कि blank के बाद first letter कौन सा है? The word is glass. The spelling of glass is G-L-A-S and S. तो first letter glass का क्या है? First letter glass का है G. यानी कि मैंने क्या कहा था? जो भी लेटर A, E, I, O और U में से नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोनेंट साउंड। यानी कि G, A, E, I, O, U में से नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कंसोनेंट साउंड। एंड कंसोनेंट साउंड के आगे हमको क्या, कौन सा आर्टिकल यूज करना है? वी हैव टू यूज आर्टिकल A. सो वी विल राइट हियर A, क्योंकि G क्या है? एक कंसोनेंट साउंड, राइट? Could you bring me a glass of water? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? Now we will look into the second sentence, right? So the first is blank, then the word again is glass. So glass में यहाँ पे भी पहला अक्षर G, and that also the first letter is G as the spelling is same, but the glass should be clean. सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला गया है? एक ऐसा ग्लास जो कि एकदम क्लीन हो, एकदम स्वच्छ हो रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्लास व्हिच इज क्लीन। यानी कि हमने क्या बोला था? जब भी हम किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात कर रहे हो और पर्टिकुलर टाइप की चीज के बारे में बात कर रहे हो तब हम यूज करेंगे द, राइट? सो ब्लैक ग्लास शुड बी क्लीन। एक ऐसा ग्लास जो क्लीन हो। कोई भी ग्लास नहीं चलेगा। कौन सा ग्लास चलेगा? सिर्फ ऐसा ग्लास जो क्लीन हो। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक पर्टिकुलर ग्लास के बारे में जो कि एकदम क्लीन होना चाहिए, राइट? सो वी विल यूज हियर द ग्लास शुड बी क्लीन। नाउ यू नो हाउ टू यूज ए एंड द, राइट? One more example and exercise we will do. Now you will answer me, right? You have to use a article A, N or the. I need blank map. Please give map that is on table. First sentence and second sentence, right? What is the first sentence? First sentence, I need then blank map. मुझे क्या चाहिए? एक मैप चाहिए, right? So first we will look after the first letter of the word, and the word is after the blank. The word is map. हमको क्या यूज करना है? इस blank की जगह पे a, n और the, इन तीनों आर्टिकल में से कोई भी एक आर्टिकल, right? So the first letter of the word is M-A-P, map. मैप यानी कि एक नक्शा। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? M, राइट? सो द वोवेल साउंड्स आर ओनली A, E, I, O and U, only 5. एंड यहाँ पे क्या है? M। M तो वोवेल साउंड नहीं है, तो ये कौन सा साउंड है? M यानी कि
M is a consonant sound। एंड हमें क्या बोला था, जब भी एक consonant sound है उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, a, right? So we will write here article a। I need a map, right? So first sentence में लिखा a। Now we will move on to second sentence। Please give me blank map that is on table। यानी कि सेकेंड सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लीज गिव मी मैप, मुझे वो मैप दो जो कि दैट इज ऑन टेबल, मुझे वो मैप चाहिए जो वहां पे टेबल पर पड़ा है। नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस वी क्लैरिफाइड द पर्टिकुलर थिंग। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बोला, सिर्फ एक मैप चाहिए, तो मैप तो कोई सा भी कौन सा भी हो सकता है, राइट? बट इन द सेकेंड सेंटेंस we say that only that map that is on table, मुझे वो मैप चाहिए जो वो टेबल पर पड़ा है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर मैप के बारे में बोला, मुझे कोई भी मैप नहीं, लेकिन वो टेबल पर पड़ा है वो मैप चाहिए। That's why we will use the, right? मैंने क्या बोला था, जब भी कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो तब हम उसके आगे रखेंगे आर्टिकल द। यहाँ पे हमने किस मैप के बारे में बात की थी, जो टेबल पर पड़ा है वही मैप, राइट? सो वी यूज आर्टिकल द हियर। सो द सेंटेंस इज आई नीड अ मैप, मुझे एक मैप चाहिए, लेकिन कौन सा, प्लीज गिव मी द मैप दैट इज ऑन टेबल, मुझे वो मैप दो जो टेबल पर पड़ा है, right? So now we know how to use a and the। We will do one more little exercise, right? Now you have to answer, Maya is a an engineer, right? So यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ब्लैंक रखा है। You have to use either a और n, a और n आर्टिकल में से कोई भी आपको एक यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा। Now the sentence is Maya is blank engineer। Now again what we will do, हमको क्या करना है, ब्लैंक के बाद में जो वर्ड आता है जो कि है इंजीनियर, उसका हम स्पेलिंग देखेंगे, ENGRNEER। So the first letter of the spelling is E, right? यहाँ पे first letter क्या है, E। Now E is not a vowel sound because vowel sounds are only A, E, I, O and U। तो E क्या हो गया, E हो गया consonant sound, right? तो consonant sound के आगे हम क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल A। So we will write Maya is an engineer because A, E, I, O, U and the first letter is E। So the letter E is in vowel sound and is a vowel sound. That's why we use Maya is N। So we use N and we will remove A, right? Now we will do one more sentence। Her father is blank teacher, राइट? तो हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, ए और एन, इन दोनों में से कोई भी एक, राइट? और फादर इज ब्लैंक टीचर। नाउ अगेन वी विल लुक इनटू द वर्ड आफ्टर द ब्लैंक। द वर्ड इज टीचर। द स्पेलिंग ऑफ द टीचर इज TEACHER। So the first letter here is T, राइट? फर्स्ट लेटर कौन सा है यहाँ पे, T। अब हम देखेंगे कि T कौन सा है, वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड। वोवेल साउंड में क्या क्या आता है, ओनली A, E, I
O and U, ये क्या है? वोवेल साउंड। हमको क्या यहाँ पे मिला है एज अ फर्स्ट लेटर? ओनली T। तो T तो वोवेल साउंड नहीं है, तो T कौन सा हो गया? T इज अ कंसोनेंट साउंड, राइट? सो कंसोनेंट साउंड के आगे हमको क्या यूज करना है? यहाँ पे लिखा है कंसोनेंट साउंड के आगे हमको यूज करना है A, because the spelling of the teacher starts with the first letter T, and T कौन सा है? T is a consonant sound, so we use A here. Our father is a teacher, right? So now today we learn about what is a and the, and how to use a and the article in different situations, right? So now we all know about articles and how to use them. So thank you for watching this video.